वॉइस नेक्सस चैनल में आपका स्वागत है। आंखें बंद करके अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। शीर्षक है सोनालिका। बहुत समय पहले की बात है। दुर्गापुर में एक राजा राज्य करते थे। राजा का नाम अजय सिंह था। अजय सिंह बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। उनके केवल एक लड़की थी जिसका नाम सोनालिका था। राजकुमारी सोनालिका अभी मुश्किल से 13-14 साल की थी, लेकिन उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा अजय सिंह उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। राजकुमारी भी अपने पिता पर जान छिड़कती थी। एक दिन की बात है। राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। राजा के साथ उनके 4 अंगरक्षक थे जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। राजा को शिकार के लिए भटकते भटकते दोपहर हो गई, लेकिन एक भी शिकार न मिला था कि हारे राजा अपने घोड़े से उतरकर एक बरगद के पेड़ की छाया में लेटकर विश्राम करने लगे। उन्होंने अपना घोड़ा वहीं पेड़ की जड़ से बांध दिया। राजवीर, मुझे ठंडा पानी चाहिए, राजा ने अपने एक अंगरक्षक को संबोधित करते हुए कहा। अभी लीजिए महाराज, वह बोला और फिर पानी की खोज में अपना घोड़ा लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। राजा अपने तीनों अनुचरों के साथ काफी समय तक राजवीर के आने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन राजवीर नहीं आया। पता नहीं क्या बात थी। राजा और उनके सिपाही राजवीर के लिए चिंतित हो उठे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, यह चिंता त्यों-त्यों बढ़ती ही चली गई। दूसरी ओर सूर्य की प्रखर किरणें जैसे कण-कण जलाए दे रही थीं। प्यास के कारण राजा का गला सूखता ही जा रहा था। तीनों सिपाही राजा की ओर विवशता से ताक रहे थे। तभी राजा बोला, तुम तीनों यहाँ से तुरंत चले जाओ और मेरे लिए पानी की खोज करो। साथ ही साथ राजवीर के बारे में भी पता करो कि अभी तक वह क्यों नहीं लौट सका। लेकिन कम से कम एक आदमी का तो आपके पास रहना जरूरी ही है महाराज, उनमें से एक बोला। राजा ने दो टूक उत्तर दिया। नहीं, तुम लोग मेरी रक्षा के लिए हो और इस वक्त मेरी रक्षा के लिए पानी की सख्त जरूरत है। इसलिए जैसे भी हो, मेरे लिए अति शीघ्र पानी की व्यवस्था करो। साथ ही साथ राजवीर की भी खोज करो। जो आज्ञा। महाराज राजा का आदेश पाकर वे तीनों एक स्वर में बोले और फिर अपने अपने घोड़ों पर बैठकर पानी एवं अपने साथी की खोज में निकल पड़े। लगभग 2 घंटे तक राजा अपने सिपाहियों के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब उनमें से कोई नहीं लौटा तो राजा चिंतित हो उठे। एक तो चिंता, दूसरे तपती हुई धूप। राजा का गला प्यास के कारण सूखता चला गया। हारकर राजा भी उठ खड़े हुए। अब सबसे पहले उन्हें पानी की तलाश स्वयं ही करनी थी। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई लाभ नहीं था। राजा ने उठकर पेड़ से बंधा अपना घोड़ा खोला और उस पर बैठकर एक ओर चल दिए। राजा काफी देर तक अपने घोड़े पर बैठे बैठे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें न तो पानी मिला और न ही अपने सिपाही। लेकिन फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी। बार बार निराशा हाथ लगने के बावजूद भी वे दुगुने जोश के साथ अपने काम में जुट गए। वे जिस ओर आगे बढ़ रहे थे, उस ओर जंगल ज्यादा ही घना था। कहीं कहीं तो उन्हें स्वयं घोड़े से नीचे उतरकर रास्ता बनाना पूरी रीता था। राजा आगे बढ़े ही जा रहे थे, सहसा उन्हें फिर घोड़े से उतरना पड़ा, क्योंकि आगे रास्ता वृक्षों की टहनियों ने रोक रखा था। राजा ने नीचे उतरकर अपनी तलवार निकाली और उन्हें काट काट कर रास्ता बनाने लगे। तभी उन्हीं झाड़ियों के नीचे राजा को एक गुफा दिखाई दी। गुफा का दरवाजा काफी बड़ा था। राजा की उत्सुकता जगी। वे जल्दी जल्दी गुफा के दरवाजे की ओर बढ़े। गुफा काफी लंबी थी। राजा अपने घोड़े की रस्सी थामे बढ़ते ही चले गए। राजा ने देखा, गुफा के फर्श पर सीलन थी। शायद आगे पानी की बावधी होगी, राजा ने सोचा, और वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गुफा एक लंबे चौड़े मैदान में बदल गई। उसी मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा जलाशय था। राजा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने सूखते हुए होठों पर जुबानें फेरी और तेज तेज कदमों से जलाशय की ओर बढ़ गए। जलाशय की खूबसूरती देखकर राजा मोहित हो उठे, लेकिन एक बात राजा को खटक रही थी कि इतनी खूबसूरती होते हुए भी वहां एकदम सन्नाटा था।
एक भी पक्षी उस जलाशय के आसपास दिखलाई नहीं दे रहा था। लेकिन राजा को इस बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। उनका तो गला प्यास की अधिकता के कारण सूखा जा रहा था। राजा जल्दी जल्दी जलाशय की सीढ़ियां उतरने लगे। पानी के पास पहुंचकर राजा ने हाथ मुंह धोया और पानी पीने लगे। राजा अजय सिंह ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और कुछ देर वहीं जलाशय के किनारे विश्राम करने लगे। पानी पीकर उन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन अपने सिपाहियों और राजवीर की चिंता अभी भी उन्हें सता रही थी। उस सन्नाटे भरे स्थान पर, जहां एक भी पक्षी की चहचहाहट नहीं थी, राजा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जलाशय का पानी इतना शांत था कि उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। तभी जलाशय के पानी में एक हल्की सी लहर उठी। राजा ने ध्यान से देखा और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पानी के भीतर से एक अत्यंत सुंदर लेकिन रहस्यमय स्त्री की आकृति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसके बाल गहरे नीले थे और उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं जितना वह जलाशय। उसने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे जो पानी में भीगने पर भी उस पर चिपके नहीं थे। राजा अजय सिंह आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रहे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी अनुपम सुंदरी कभी नहीं देखी थी। स्त्री ने एक मनमोहक मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा। आपका स्वागत है, हे राजन, उसने एक मधुर आवाज में कहा, जो जंगल के सन्नाटे में भी गूंज उठी। आपकी प्यास बुझ गई, यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। राजा ने खुद को संभाला और बोले, देवी, आप कौन हैं और यह रहस्यमय स्थान क्या है? मेरे सिपाही कहाँ हैं जो पानी की तलाश में यहाँ आए थे? स्त्री की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी। मैं इस जलाशय की रक्षक हूँ राजन, उसने कहा, और यह स्थान उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जो भटक जाते हैं। आपके सिपाही भी यहाँ आए थे। वे भी मेरी सुंदरता और इस स्थान के शांत वातावरण से मोहित हो गए थे। राजा का माथा ठनका। तो वे कहाँ हैं? क्या उन्हें कोई खतरा है? खतरा? नहीं राजन, उन्हें कोई खतरा नहीं है, स्त्री ने कहा। बस वे इस स्थान की शांति में लीन हो गए हैं। इस जलाशय का पानी उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, केवल परम शांति है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप क्या कहना चाहती हैं देवी? क्या वे यहीं फंस गए हैं? स्त्री ने अपनी उंगलियों से पानी में एक लहर पैदा की। वे अब मेरे साथ ही रहेंगे राजन। यह जलाशय उन्हें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। राजा को अपनी पुत्री सोनालिका का ध्यान आया। वह कैसे अपनी पुत्री को छोड़कर इस रहस्यमय स्थान पर फंस सकते थे? उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। मैं यहाँ फंस नहीं सकता देवी, राजा ने अपने स्वर में दृढ़ता लाते हुए कहा। मेरी पुत्री सोनालिका मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे अपने राज्य वापस जाना है। स्त्री ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वह राजा के मन की बात पढ़ रही हो। आपकी इच्छा प्रबल है राजन, लेकिन इस स्थान से निकलना इतना आसान नहीं। जो भी हो, मैं निकलूंगा, राजा ने अपनी तलवार म्यान से खींचते हुए कहा। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के पास वापस जाऊंगा। स्त्री मुस्कुराई। बहुत खूब राजन, आपकी इच्छा शक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन यह जलाशय अपनी शक्ति इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। यदि आप यहाँ से जाना चाहते हैं, तो आपको परीक्षा देनी होगी। राजा ने चुनौती स्वीकार की। मैं तैयार हूं देवी। क्या परीक्षा है? स्त्री ने जलाशय की ओर इशारा किया। इस जलाशय की गहराइयों में एक रत्न छिपा है। यदि आप उसे खोजकर बाहर ले आएं, तो मैं आपको और आपके सिपाहियों को यहाँ से जाने की अनुमति दे दूंगी। लेकिन याद रहे, यह रत्न सिर्फ उसे मिलता है जिसका मन सच्चा और संकल्प अटूट हो। राजा अजय सिंह ने बिना एक पल भी सोचे जलाशय में छलांग लगा दी। उन्हें अपनी पुत्री सोनालिका का चेहरा याद था और यही विचार उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा था। जलाशय का पानी ठंडा था, लेकिन राजा के मन में आग लगी हुई थी। वे गहरे और गहरे उतरते गए, उस रत्न की तलाश में जो उन्हें अपनी प्रिय पुत्री के पास वापस ले जा सके। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।